और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है। ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाखलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। Shall we leave, darling? Yes, dear. Don't forget the bag. Oh no. प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए जब पहली बार मैंने फैक्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह से देखा था। इन 2 कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था। तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तभी इससे बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूं। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। रवि बाबू! रवि बाबू! रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत उठाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस को नौकरी पर रखा है, हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है, उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया, उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सूने माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने, और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा, मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती, ये याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है, चौरंगी लाल दो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम कहीं और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपकी होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया, लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है। उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया। हाँ, अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं, तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। Today you are finished.
इंस्पेक्टर लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो ले जाओ। यस, झांसी। झांसी रानी। ओके, हो सकता है तुम रानी हो, मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं। शट अप। पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाश नाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन उन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनो सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था, तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुंचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपका ये चौरंगी लाल दो मुखिया जो अक्सर घर की चार दीवारी में बैठकर जनता के नाम डबल स्टेटमेंट जारी करता है, कौम के नाम बयान देता है, आज घर से बाहर निकलकर जनता को बुलाकर ये मीटिंग बुलाकर आपके बीच खड़ा है। क्यों? जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि प्रजातंत्र में जो कानून जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आज पुलिस उसी कानून को लाठी बनाकर जनता का सर तोड़ रही है। ये पुलिस अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, ये पुलिस उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। तो मैं पूछता हूं कि ये जनता राज है या पुलिस राज है? अरे ये कैसे कौम के हमदर्द है, ये कैसे जनता के लीडर है? तालियां! मैं इन वर्दी वालों से कहता हूं कि मैं अपनी प्यारी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। इन पुलिस वालों को चेतावनी देता हूं जो गरीब जनता को डराने के लिए आ रही है कि मैं यहां से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कुतुब मीनार हिल सकता है मगर मैं नहीं हिल सकता। स्टॉप दिस मीटिंग। मेरी चलती हुई जबान को आज कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर चौरंगीलाल, सरकार की तरफ से तुम्हें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अरे इजाजत तुम दोगी भी कैसे? मेरे बेटे और इनके भाई को तुमने गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अब हमारे शहरी अधिकारों को अपने पैरों तले रौलने चली आई हो। बकवास बंद करो। देखो भाइयों, इस जुल्म की देवी को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ ये मीटिंग फौरन बंद करो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस जगह को फौरन खाली कर दें, क्योंकि ये मीटिंग समाज द्रोहियों ने अशांति फैलाने के लिए बुलाई है। कृपया करके आप यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे गरीब भाइयों, बहकावा में आकर मत जाइए, बैठ जाइए। मिस्टर चौरंगीलाल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देती हूँ कि आप शराफत से माइक छोड़िए और नीचे उतर आइए। माइक छोड़ दूं? कभी नहीं। जिस तरह करंट ढाल लेकर पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के पेट से माइक लेकर पैदा हुआ था। मेरी लाश के साथ ही माइक जाएगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मोहन, अरेस्टेड। माइक नहीं छोड़ेगा, हम भाई को प्रजातंत्र! प्रजातंत्र! पुलिस जुल्म! भाइयों, पुलिस के जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो। मैं पुलिस की आंखें खोलने के लिए अपने आप को जिंदा जला रहा हूँ। मेरे भाई महेंद्र, पेट्रोल का डिब्बा लाओ। क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाकर इस धरती को इसीलिए लाल किया था कि दिन दहाड़े स्वतंत्रता का कत्ल हो? ये पुलिस वाले इंसाफ को चूटी की तरह पैरों तले मसल रहे हैं। अरे देखते क्या हो, ऐलान जंग करो, इनकलाब! Look at this paper. पुलिस फायरिंग से 4 बेगुनाहों की हत्या,
प्रमुख उद्योगी कैलाशनाथ गिरफ्तार और सारी रियासत में हड़ताल। ये सब क्या है? हमारे पास बंदूकें हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा, प्रजा राज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते। इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवाय मेरे पास नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चौरंगी लाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चौरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब यह कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का निहायत गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे, मैं आंसुओं को रोके जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रही। ये भी मुझे याद है सर, सीना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस हंस कर कहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी। ये भी मुझे याद है सर, जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सर, 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा, आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर, आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस। सर, सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर, ट्राई टू रिमेंबर देम। मिस्टर मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी। झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा।
बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा। ऑल पॉलिटिक्स। मिस्टर मोहन, यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। वो आग बिछाई लोगों ने, धर्म की देवी जलने लगी, कौन बुझाएगा इसको, ज्वाला जो दिल में पलने लगी। जो पत्नी भी अधिकारी भी, ये उस नारी की कहानी है, जिसका जीवन कुर्बानी है। करके गैर कानूनी का मिट्टी में धर्म को मिला दिया। सत्यशील न्याय नियम का क्या समाज ने श्राद्ध किया। अन्याय यूं ही जो होता रहा, हमें खून के आंसू रुलाएगा। इतिहास खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा, शर्माएगा। मान रही है जवाब, इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं महेंद्र बाबू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। महेंद्र बाबू, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने आपका राज पुलिस स्टेशन में भी किसी को नहीं बताया, फिर और किसी के सामने क्यों उगलूंगा? तुमने अपने जीजा के साथ गद्दारी करके उसे मरवा दिया, उसकी लाश से कागजात छीनकर चौरंगी लाल के हाथों भेज दिए। कल तुम हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी नहीं है? करूंगा, नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं, ऊपर है, इसलिए हम तुम्हें नीचे फेंक रहे हैं। फेंक दो इसे। किसने मेरी बहन का यह हाल बना दिया? अरे विक्रम,
अरे बेटा, चौरंगी लाल जी। कैलाशनाथ, तुम रो रहे हो? तुम्हारे जवान बेटे की लाश तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है और तुम अपना कर्तव्य निभाने के बजाय अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। अगर ये मेरे भाई की लाश होती तो अब तक उस सर्कल इंस्पेक्टर का सारा खानदान तबाह हो चुका होता। कौन हो तुम लोग? क्यों घुसे आ रहे हो? अरे क्या हो रहा क्यों सता रहे मेरे बच्चे को? सासी बेटी, वो कैलाशनाथ और महेंद्रनाथ हमारी बेटी ज्योति को उठा कर ले गए। चौरंगी लाल तो मुखिया जी, आप भी तो किसी जमाने में गुंडे और बदमाश रह चुके हैं, तो फिर आप भी अब मैंने चोला बदल लिया है। हैं? अब मैं माचिस की तीली की तरह हूँ। जलाया, हालात के पेट्रोल में फेंका और खिसक गया, वरना हाथ जल जाने का खतरा है। मारो।
ज्योति, मेरी बच्ची। छोटा बेटी, योर ऑनर, एक जिम्मेदार और बाइज्जत पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से इस्तीफा देकर बेरहमी से खून करने वाली ये खुदगर्ज झांसी रानी मुजरिम है, गुनहगार है, कातिला है। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? भगवान को साक्षी मानकर, इंसाफ की देवी को साक्षी मानकर मैं कसम खाकर कहती हूँ कि महेंद्रनाथ का खून चाकू से मैंने ही किया है। लेकिन अगर कानून की जबान में मुझे खूनी कहा जाता है, तो वो जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को खूनी बना दिया, वो खूनी से भी ज्यादा गुनहगार है, कातिल से बड़े मुजरिम है। अगर आपके पास मेरे लिए फांसी की सजा है, तो बेगुनाह इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाले, गुंडागर्दी, दहशत और आतंक के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने वाले खतरनाक मुजरिमों के लिए आपके पास कौन सी सजा है? पानी की तरह बहते हुए मजदूरों की पसीने से सीमेंट भिगोकर अपने लिए कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले, भूख से तड़पा तड़पा कर उन्हें खत्म करने वाले इस कैलाशनाथ को आप क्या सजा देंगे? अपने सर पर 3 शेरों के निशान लगी हुई टोपी पहनने वाली इस पुलिस ऑफिसर झांसी रानी को इन जालिम भेड़ियों ने अपनी दौलत और वसीले की ठोकरों से इतना कुचला कि मुझे मजबूर होकर पुलिस के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन वो काम जो एक पुलिस ऑफिसर ने कर सकी, उसे एक मां ने कर दिखाया। यस, यस योर ऑनर। जब एक मासूम कुंवारी लड़की को उन शैतानों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अगवा किया और उसके पाक दामन को अपने पाप की नाखूनों से नोचने जा रहे थे, तो इस मां की कोख में आग लग गई, इसकी आत्मा से शोले निकलने लगे और इस मां ने राक्षसों को सर्वनाश करने वाली मां का रूप धारण किया और उस शैतान का खून कर दिया। क्या सजा देंगी ऐसी मां को? कौन सी सजा सुनाएंगे ऐसी मां को? जज साहब, अगर जुर्म एक आवाज है तो सजा उसकी गूंज है। अगर कानून एक आवाज है तो इंसाफ उसकी गूंज है। अगर अदालत की आवाज मुझे कहती है कि तुम मुजरिम हो, तो करोड़ों माओं की आवाज गूंजेगी कि इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, अदालत से चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगने वाली झांसी रानी की आवाज की गूंज में सिर्फ जज्बात हैं, इसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सबूत मेरे पास है। आप कौन है? योर ऑनर, आई एम एडवोकेट रवि कुमार। अगर इजाजत हो तो इन गुनहगारों के गुनाहों में इनका साथ देने वाले एक गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आपको बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कैलाशनाथ, चौरंगीलाल दो मुखिया और विक्रम जैसे देशद्रोहियों को अगर कानून छोड़ देता है तो समाज तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए आईपीसी की दफा 326 के तहत अदालत इन 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और सन्यासी राजा को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। अपनी रक्षा और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झांसी रानी ने जो भी कदम उठाया, अदालत उसे जुर्म न मानते हुए झांसी रानी को बाइज्जत बरी करती है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर की सख्त जरूरत है। इसलिए अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को इनका ओहदा बरकरार किए जाने के लिए पुरजोर सिफारिश करती है।